सुजाता जी के पास आता हूं। गली गली राक्षस घूम रहे हैं। बच्चियों की, बहनों की, बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। जंतर मंतर पे भी तार तार हुई, मणिपुर में भी तार तार हुई। दरअसल हम एक ऐसे देश के रूप में उभर कर आ रहे हैं जो अनसिविलाइज्ड कौम है। यहाँ पर अनसिविलाइज्ड, असभ्याचार चारों तरफ देखने को मिलता है। अगर असभ्याचार और हर किस्म के अपराध को यह कहा जाए कि ये राम राज्य है, तो नहीं चाहिए राम राज्य। फिर ऐसा नहीं चाहिए। हमें वही पुराना अपना राम राज्य चाहिए, जहां पर बेटियां बहनें सुरक्षित हैं, जहां उनका मान होता है, सम्मान होता है। आज मोदी जी के राज में बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। कब कोई किसको उठाकर चला जाए, नोच के चला जाए। और जिस ढंग के बलात्कार हो रहे हैं उसी उत्तर प्रदेश में, जहां पर ये मंदिर आते हैं, और बाकी भारत के अंदर, लज्जा आती है कि इन्हें तो राम राज्य नाम का बुलाने का भी अधिकार नहीं है, बोलने का भी अधिकार नहीं है। ये तो चारों तरफ देखा जाए तो अपराधी हैं, चोर हैं, ठग हैं, लुटेरे हैं। यही छवि जा रही है भारत की बाहर कि इंडिया इज नॉट वर्थ लिविंग। इसलिए हर साल लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो थोड़ा बहुत एफर्ट कर सकता है अपने बच्चों से कहता है, इस साल तो नया रिकॉर्ड हो गया, 10 लाख लोग जा रहे हैं स्टूडेंट्स में, कि जाओ देश छोड़कर चले जाओ, मत रहो। इट इज नॉट वर्थ लिविंग राइट नाउ। ना हमारे पास यहाँ पर ढंग की कोई सुविधाएं हैं ना, और मेडिकल सुविधाएं इतनी महंगी हैं, शिक्षा इतनी महंगी है, सब छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पे राज किसका है? शिक्षा के नाम पर जो बड़े बड़े अपराधी हैं, चोर हैं, उनके हाथ में शिक्षा संस्थान सौंप दिए गए हैं। ये कंडीशन है हमारी। तो मंदिर बना के क्या राम राज्य आता है क्या? समझ नहीं आता। और उसके बाद इन बेटियों का अपमान, मणिपुर में अपमान, किसी को चिंता नहीं। भाजपा का राम राज्य नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सुजाता जी। जी, वोरा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राक्षस राज कल स्थापित हो गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनावों में एक ऐसा व्यक्ति है जो कैसरगंज लोकसभा ही नहीं, उसके पास में और भी कई लोकसभाएं हैं, जैसे गोंडा है, बहराइच है। यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का बहुत जोर है। लेकिन साथ ही मैं एक और चीज इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी कि आपको पता है कि क्योंकि ओरिजिनली योगी आदित्यनाथ जी आरएसएस से नहीं आते हैं, उनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी थी, और वो क्योंकि एक हिंदुत्व वाले नेता के तौर पर पहचाने जाते थे, इसलिए आरएसएस भाजपा ने उन्हें अपने साथ किया। जैसे कि अभी कहा भी लायरी जी ने कि समाजवादी पार्टी से जीते थे बृजभूषण शरण सिंह एक बार, और 5 बार शायद वो जीते हैं या 6 बार जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो इसका एक दूसरा जो एंगल है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको योगी आदित्यनाथ का काउंटर चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी पैठ अयोध्या के साधुओं में भी है, और ये काउंटर खड़ा वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बाहुबली, उसी तरह का गुस्सा दिखाना, उसी तरह की चीजें करना, जिनके ऊपर जैसा इन्होंने कहा टाडा भी लगी थी 1996 में, और तब जब ये जेल में थे तो इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया था, और पत्नी ने लोकसभा का चुनाव जीता भी था। तो इस वक्त इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि मोदी जी दरअसल कितने कमजोर हो चुके हैं कि उन्हें बृजभूषण शरण सिंह का सहारा चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने के लिए उनके पास जो ईस्टर्न यूपी है वहां पर बृजभूषण शरण सिंह मदद करेंगे। तो ये बात समझनी चाहिए। लेकिन क्या ये राजनीति अपने आप को युग पुरुष बताने वाले, विश्व गुरु बताने वाले, विश्व वैसे ही फैला चुके हैं और विश्व गुरु तो अवश्य बन चुके हैं, मगर ये भी निश्चित तौर पर आज बेटियों को ये बता दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो बेटी रुलाओ और बेटी को भगाओ, बेटी को डराओ, ये नारा इनका हो चुका है। तो जो हमने दृश्य देखे हैं उन दृश्यों ने हमारी आत्मा तक को हिला दिया है कि साक्षी मलिक जो देश की बेटी ही नहीं, एक ऐसा सिंबल बनी जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड आइकन बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में, उस बेटी को आज
रोना पड़ा, वो बोल नहीं पा रही है और हम सब देख रहे हैं। मगर आपने खामोशी देखी, वो सारे चैनल्स जो दिखाते थे कि प्रधानमंत्री ने कैसे अपने खिलाड़ियों का मान-सम्मान किया जब वे वापस आए, आज वे कहाँ हैं? कहाँ हैं वो सारे गोदी मीडिया वाले चैनल्स? क्यों नहीं इस बात को उठाते? क्योंकि उनको भी कह दिया गया है ये कोई और बात है, तुम चुप रहो। और वो ये कोई और बात का मतलब ही है कि योगी आदित्यनाथ का ये काउंटर है। लेकिन जिस तरीके से बजरंग पूनिया को हमने देखा, अपने बूट उठाकर रखने वाली साक्षी मलिक हम सबकी बेटी है। आज एक हरियाणा की बेटी है, देश की बेटी है, हम सब की बेटी है और हमें जो अपने परिवार की बेटी लगती है, उसके साथ जब ये हो रहा है तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में बेटियों को केवल पीछे की तरफ ही जाना होगा। समाज में आगे लाने का काम जो लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप उनका होता है। जब वो रास्ता दिखाते हैं तभी बेटियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जय श्री राम ने जब से जय सिया राम को टेक ओवर किया है और जय सिया राम को खत्म सा कर दिया, तो सिया का क्या मान है? शायद यही सोचा जाता है कि पत्नियों को छोड़ दो, लड़कियों को तबाह कर दो, उनको आगे आने का मौका मत दो, उनके शोषण करने वाले का जिस व्यक्ति के ऊपर इतने भयंकर आरोप है, जिसमें चार्जशीट हुआ है वो व्यक्ति और पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इकोसिस्टम किस काम में लग गया था, उस परिवार के ऊपर दबाव बनाने लगा जिस जिस परिवार की नाबालिग बेटी का इसने यौन शोषण किया, जिस बेटी के वक्षस्थल को छुआ, जिस बेटी के पेट पर हाथ फेरा, उस परिवार के बारे में सोचिए कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, कितनी हिम्मत चाहिए थी इस बात को सामने आकर कहना। मगर क्या हम वो तस्वीरें भूल जाएंगे कि कैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जमीन पर पड़ी हुई थी, संगीता फोगाट सड़क पे पड़ी हुई थी, हाथ में तिरंगा था। एक स्पोर्ट्स पर्सन के हाथ में हमेशा तिरंगा होता है। एक खिलाड़ी जो होता है वो सदा सदा के लिए होता है। पार्टियां तो सत्ता में आती हैं और चली जाती हैं, नेता जो है आज है कल नहीं होते, मगर जो खिलाड़ी है वो देश की धरोहर होती है। और अगर एक बेटी आगे बढ़ती है तो उस बेटी के साथ अत्याचार हो जाए, उसके बाद एक मंत्री, आप बताइए, अनुराग गोली मारो ठाकुर ने तो यहां तक कहा था कि अब हम ये देखेंगे कि रेसलिंग फेडरेशन में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। हुआ कोई महिलाओं का प्रतिनिधित्व? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मनुस्मृति को भी आगे करेगी, महिलाओं को मैसेज दे रही है कि तुम 5 किलो राशन लो, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे देते हैं और तुम चुपचाप रहो, क्योंकि हमें अपनी पॉलिटिक्स को खेलना है। और यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बाहुबली के लिए हमने अपनी बेटियों को अपने खेल को त्यागने पर मजबूर कर दिया, बजरंग पूनिया को अपना पद्मश्री लौटाने पर मजबूर कर दिया और चूं नहीं हो रही है इस देश में।